आप सभी का चौपाल एडुस वर्ल्ड में स्वागत है। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग लूसेंट के महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चनों पे चर्चा करने जा रहे हैं। जो आपका सौर मंडल पे हम लोग कंटिन्यू एक क्लास जारी रखे हैं। जो लूसेंट का ज्योग्राफी वाला पोर्शन है उसमें जो हम लोग सौर मंडल को बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें आपका लगभग 111 क्वेश्चन जो है, 110 क्वेश्चन हो गए थे। आज हम लोग 111 क्वेश्चन से जो है शुरू करेंगे। दोस्तों, आने वाला कोई एग्जाम जो है, वनडे एग्जाम हुआ या जो भी अभ्यर्थी टीजीटी पीजीटी दे रहे हैं, यहाँ से आपको लाभ मिलने वाला है। तो आइए आज के सेशन का हम लोग शुरुआत करते हैं, जिसमें आज के सेशन का आपका पहला क्वेश्चन है। ये आपका जो है क्या है, पहला क्वेश्चन, पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है। इन चारों में बताना है कौन सा वह है जो पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है। दिया है बुध, बृहस्पति और आपका शुक्र और आपका दे रहा है मंगल। इसमें बताना है कौन सा आपका राइट हो जाएगा। तो दोस्तों, वो आपका जो मंगल ग्रह है, ये आपका क्या है, पृथ्वी के अतिरिक्त यह ऐसा ग्रह है जिस पर क्या है, वायुमंडल पाया जाता है। और इसे जो है लाल ग्रह के नाम से भी हम लोग जानते हैं। लाल ग्रह, ये आपका जो है लाल ग्रह के नाम से भी इसे मंगल को जानता है। अब बृहस्पति को अगर देखा जाए तो लाल धब्बा वाला जब पूछेगा तो आप लोग बृहस्पति को बताएंगे। और ग्रहों में सबसे बड़ा जो है ये आपका बृहस्पति है, और सबसे छोटा ग्रह आपका बुध है, जो सूर्य के सबसे पास पाया जाता है। और सूर्य जो है सांझ का तारा, भोर का तारा, और सबसे चमकीला ग्रह अगर पूछेगा तो आपका ये शुक्र है। आइए इसी क्रम में जो है ये आपका डी राइट हो जाएगा। आइए हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जहाँ दिया है लाल रंग का जो है, लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह है। तो ये आपका शुक्र है, शनि है, मंगल है, वरुण है। आपको हम बताए हैं जो लाल रंग का जब भी आपका पूछेगा तो आप लोग क्या लगाएंगे, मंगल अर्थात मार्स। ये आपका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जहां दिया है पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर ऋतु परिवर्तन संभव है। अरुण पर, वरुण पर, मंगल पर और आपका बृहस्पति पर। दोस्तों, ऋतु परिवर्तन ये आपका कहाँ पे संभव होगा, ये आपका मंगल पे, अर्थात ये आपका ऑप्शन नंबर सी 113 का आपका कौन सा हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा। आइए इसी क्रम में जो है हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं, जहाँ दिया है पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर मानव उपस्थिति की क्या है संभावना है। मंगल पे, बुध पर, शुक्र पर और आपका शनि पर। तो पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर मानव उपस्थिति की क्या आकलन की जा रही है, संभावना जो है लगाया जा रहा है। तो ये आपका क्या है, मार्स अर्थात मंगल ग्रह पर ऐसी संभावना है कि जो है मानव वहाँ पे जो है आने वाले समय पे जो है जाएगा, रहेगा। ये आपका ए राइट हो जाएगा। आइए इसी क्रम में जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, यहाँ दिया है प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान है। इसमें बताना है जो प्रथम बार जो मंगल ग्रह पर कौन सा जो है यान अंतरिक्ष में जो है उतरा था। मीर, एडवेंचर, रोहिणी और आपका दे रहा है पाथ फाइंडर। इन चारों में बताना है 135 नंबर में कौन सा आपका राइट हो जाएगा। ये आपका जो सीक्वेंस लग रहा है ये 114, और ये आपका 115 नंबर है। ये आपका 115 नंबर, 115 नंबर का आप लोग बताइए कौन सा आपका राइट हो जाएगा। तो दोस्तों, ये आपका जो है पाथ फाइंडर, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका राइट हो जाएगा। ये आपका पाथ फाइंडर है, ये आपका राइट हो जाएगा। आइए इसी क्रम में जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जहाँ दिया है किस में पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है, क्योंकि वहाँ पर वहाँ का पर्यावरण जीवन के लिए बहुत अनुकूल है। बृहस्पति है, मंगल है, यूरोपा है, चंद्रमा है। तो दोस्तों, ये आपका कौन सा हो जाएगा, ये आपका मार्स अर्थात मंगल ग्रह, ये आपका राइट हो जाएगा। आइए इसी क्रम में जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जहाँ आपका दिया है एक ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के मान और झुकाव के तुल्य है। कौन सा इसमें कौन सा सही हो जाएगा चारों में, यूरेनस के विषय में, ये आपका शनि के विषय में बता रहा है, नेपच्यून के विषय में, या आपका मंगल के विषय में। 117 नंबर का आप लोग बताइए। तो ये आपका क्या है, मंगल अर्थात मार्च के विषय में ये आपका कथन राइट है। आइए इसी क्रम में जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, यहाँ दिया है सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह, इसमें बताना है फोबोस है, डिमोस है, लेडा है, ये आपका फार्डेलिया है। तो दोस्तों, ये मंगल का जो फोबोस डिमोस है, इसमें जो है सबसे छोटा क्या है, ये आपका डिमोस अर्थात बी आपका राइट हो जाएगा। ये आपका सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह, ये आपका डिमोस
ऑप्शन नंबर बी आपका 118 नंबर का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ दिया है रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखता है? बुध है, मंगल है, बृहस्पति है और ये आपका शनि है। इसमें बताना है कौन सा हुआ हो जाएगा। तो लाल रंग का कौन है जो आपको हम बता चुके हैं, ये आपका मार्स अर्थात मंगल ग्रह है, जो आपका रात में क्या है, ये आपका लाल दिखाई देता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जहां दिया है आपका सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल में यूरेनस है, शुक्र है, बृहस्पति है, शनि है। तो सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो जाएगा? ये आपका बृहस्पति सबसे बड़ा जो है सौर मंडल का जो है ग्रह माना जाता है। तो ये आपका जो है ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, जुपिटर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ दिया है बृहस्पति ग्रह पर लाल धब्बे किस संकेत के सूचक होते हैं? ये आपका जो बृहस्पति पे जो लाल धब्बे जो हैं किसके सूचक होते हैं? गैस के, तरल पदार्थ, अशांत बादल और भूमि। तो लाल धब्बे किसके सूचक हैं? ये आपका जो अशांत बादल, ये आपका जो है बृहस्पति पर लाल धब्बे के संकेत के सूचक काफी इंपॉर्टेंट है। ये सभी क्वेश्चन आपका आने वाले एग्जाम में ये सभी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस ग्रह की खोज के लिए गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान भेजा था? ये आपका काफी इंपॉर्टेंट है। ये आपका कौन सा जो है भेजा था? मंगल पर, बृहस्पति पर, आपका नेपच्यून पर और आपका शनि पर। बताना है कौन सा आपका जो है सही हो जाएगा। तो आपका किस पे? ये आपका जो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति पे, ये आपका जो है अमेरिका ने इस ग्रह पर जो है गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान भेजा था। ऑप्शन नंबर डी बृहस्पति अर्थात जुपिटर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैगलेन अभियान किस ग्रह से संबंधित है? मैगलेन अभियान जो है किससे संबंधित है? मंगल से, शनि से, बृहस्पति से और आपका शुक्र से। इसमें बताना है 123 नंबर का आपका कौन सा हो जाएगा। तो मैगलेन अभियान ये आपका बृहस्पति, ये आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शूमेकर लेविनाइन धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था? ये आपका जो है शुक्र दिया है, मंगल दिया है, बृहस्पति दिया है और आपका शनि दिया है। इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? तो ये आपका जो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जुपिटर बृहस्पति है, ये आपका राइट हो जाएगा। आइए इसी क्रम में जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जहाँ दिया है सूर्य के जो है इर्द गिर्द परिक्रमा में निम्न में से कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? जो सूर्य के जो है इर्द गिर्द घूमता है, जो परिक्रमा करता है, वो कौन सा ग्रह इन चारों में सबसे अधिक समय लेता है? पृथ्वी, बृहस्पति, मंगल, शुक्र। दोस्तों ये आपका जो बृहस्पति क्या है, ये आपका सर्वाधिक समय लेता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरमंडल का सबसे लंबा उपग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है? टाइटन, ये आपका मिरांडा और आपका चंद्रमा और ये आपका दिया है क्या, गैनीमीड। इसमें बताना है कौन सा हो जाएगा। तो सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह जब भी पूछेगा तो आप लोग गैनीमीड ये आप लोग लगाएंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जहाँ दिया है निम्नलिखित ग्रहों में से किसके चारों वलय आपका रिंग पाया जाता है? बृहस्पति, अरुण, वरुण और आपका शनि। इसमें बताना है कौन सा आपका राइट हो जाएगा। 127 नंबर का आप लोग बताइए। तो ये आपका छल्ला वाला जब ग्रह पूछेगा रिंग वाला तो आप लोग शनि लगाएंगे, डी आपका राइट हो जाएगा। आइए हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ दिया है नासा के किसके संबंधित मिशन का नाम जूनो है? ये आपका बताना है जूनो किससे संबंधित है। तो ये आपका जो बृहस्पति है, ये आपका बृहस्पति जुपिटर आपका राइट हो जाएगा। जूनो है जो आपका इससे संबंधित आपका है। 128 नंबर का आपका जो है डी होगा, ये आप लोग देख लीजिएगा। 128 नंबर का जो है बृहस्पति हो जाएगा। आइए इसी क्रम में जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जहाँ दिया है सौरमंडल के बड़े उपग्रहों में से एक टाइटन निम्न में से किसका उपग्रह है? बृहस्पति का, शनि का, यूरेनस का और आपका नेपच्यून का। इसमें बताना है कौन सा हो जाएगा। तो आपका देखा जाए सौरमंडल के बड़े उपग्रहों में से टाइटन निम्न में से जो है निम्न में से किसका उपग्रह है? जो है 129 का आप लोग बताइए कौन सा राइट हो जाएगा। 129 में देखा जाए तो ये आपका क्या हो जाएगा, शनि। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। 129 का आपका क्या हो जाएगा, शनि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शनि ग्रह है प्लूटो से ठंडा, नेपच्यून से ठंडा, नेपच्यून से गर्म और आपका जुपिटर से क्या है आपका गर्म। तो इसमें बताना है कौन सा आपका हो जाएगा। तो
तो ये आपका नेपच्यून से ये आपका गर्म, ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपका राइट हो जाएगा। आइए इसी क्रम में जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, शनि ग्रह को सर्वप्रथम किस खगोल शास्त्री ने देखा था? गैलीलियो ने, कापरनिकस ने, या आपका टालमी ने, या आपका कैपलर ने? 131 का आपको बताना है। तो शनि ग्रह को सर्वप्रथम गैलीलियो ने ये देखा था, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। आइए हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे दिया है नंगी आंखों द्वारा दिखने वाला सबसे दूर का ग्रह है बृहस्पति, शनि, यूरेनस और आपका प्लूटो। 132 को आपको बताना है। तो ये आपका नंगी आंखों से जो है शनि को, ये आपका जो है बी आपका राइट हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग जो है देख लीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शनि ग्रह के चारों ओर पाए जाने वाले वलयों की संख्या कितनी है? 6 है, 8 है, 10 है, 12 है। तो टोटल कितना है? ये आपका 10 है। कई बार ये आपका प्रतियोगी परीक्षाओं में यही क्वेश्चन बार बार आपके अक्सर रिपीट होने वाले हैं। तो ये सभी क्वेश्चन आप लोग कर लीजिए। सौरमंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? अरुण है, वरुण है, पृथ्वी है, या आपका शनि है? 134 नंबर का आप लोग बताइए कौन सा हो जाएगा। तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? शनि, ये आपका सैटर्न, ये आपका डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है, सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ये आपका सबसे पहला जो सबसे बड़ा है आपका बृहस्पति है, और बृहस्पति के बाद देखा जाए तो आपका शनि क्या आता है? ये आपका दूसरे नंबर का है। तो 135 का क्या हो जाएगा? 135 का आपका शनि आपका राइट हो जाएगा। आइए जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिया है शनि अर्थात सैटर्न ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टाइटन है, एटलस है, या आपका टेलेस्टू है, या आपका लापिटास है? तो 136 नंबर का आपको बताना है। तो ये आपका सैटर्न का जब भी पूछेगा तो आप लोग टाइटन लगाएंगे, यह आपका सबसे बड़ा उपग्रह शनि का है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 137 में निम्न में से किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट क्या है वलय अर्थात रिंग पाए जाते हैं? यूरेनस, बृहस्पति, शनि और मंगल। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कर चुके हैं। शनि आपका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। 137 का आपका सी राइट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरेनस की खोज किसने की थी? हर्शल ने, गैलीलियो ने, कापरनिकस ने, और आपका क्या है केपलर। तो 138 का आपको बताना है। तो ये आपका यूरेनस की जो है सर्वप्रथम खोज हर्शल के द्वारा, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। आइए हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है? बृहस्पति है, प्लूटो है, ये आपका यूरेनस है, और ये आपका वीनस दिया है। तो 139 का आप लोग बताइए कौन सा हो जाएगा। तो ये आपका यूरेनस, ये आपका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। आइए हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिया है यूरेनस के कितने उपग्रह हैं? 27 हैं, 18 हैं, 10 हैं, 12 हैं। 140 नंबर का आप लोग बताइए कौन सा हो जाएगा। 140 नंबर का आपका जो है देखा जाए तो यूरेनस के कितने उपग्रह हैं? ये आपका 27, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला ग्रह है? पश्चिम की ओर यम, अरुण और आपका वरुण और आपका शनि। इसमें बताना कौन सा आपका राइट हो जाएगा। तो ये आपका वरुण ग्रह, ये आपका क्या पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला ग्रह है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। आइए हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आपका 142 नंबर, ये आपका जो है ओबेरान, टाइटेनिया, एरियल, अम्बरीलिया और आपका मिरांडा, ये पांचों ग्रह किस ग्रह के क्या हैं? उपग्रह हैं। ये आपका बृहस्पति, अरुण, वरुण और आपका मंगल। 142 नंबर का आप लोग बताइए। तो ये अभी जो पांचों हैं ये आपका अरुण के हैं, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, अपनी धुरी पर सूर्य की ओर अधिक झुकाव के कारण निम्न में से कौन सा ग्रह क्या है लेटा ग्रह के उपनाम से जाना जाता है? 143 नंबर का आप लोग बताइए कौन सा हो जाएगा। तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो ये आपका वरुण जो है ये आपका लेटा ग्रह की संज्ञा इसे दिया जाता है। ये आपका जो देखा जाए तो लास्ट में जो है वरुण के पहले आपका अरुण आता है। तो ये आपका 7वें नंबर का ग्रह है, ये आपका सी राइट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक चक्कर कितने वर्षों में लगाता है? ये आपका दिया है 29 वर्ष, 48 वर्ष, ये आपका जो है 84 वर्ष। ये आपका ऑप्शन नंबर 144 का क्या हो जाएगा? आपका 84 वर्ष आपका राइट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे
अन्य ग्रहों की अपेक्षा विपरीत दिशा में घूमने वाला ग्रह कौन सा है? ये आपका नेपच्यून, प्लूटो, यूरेनस और आपका शनि। इसमें बताना है कौन सा आपका सही हो जाएगा। तो जो आपका यूरेनस ग्रह है, जो आपका क्या है, विपरीत दिशा में घूमने वाला ग्रह आपका यूरेनस है। हम लोग जो है 145 साल कर चुके थे। ये आपका 100 जो है 145 तक हो गया था। 146 नंबर जो है, कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? बृहस्पति, शुक्र, यूरेनस और वरुण। काफी इंपॉर्टेंट है। इसका जो है 146 नंबर का आप लोग बताइए। 146 का जो है हरे रंग का जो है प्रकाश, ये आपका क्या है, वरुण जो है उत्सर्जित करता है। ऑप्शन नंबर डी आपका 146 का क्या हो जाएगा, ये आपका जो है वरुण हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हम लोग अब धीरे धीरे इस सेशन के जो है लास्ट क्वेश्चन पे पहुंच रहे हैं। सौर परिवार के निम्न ग्रहों में से कौन सा ग्रह सबसे अधिक आपका ठंडा ग्रह है? तो आपका नेपच्यून, पृथ्वी, मंगल और आपका बुध। तो इसमें बताना है कौन सा आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों ये आपका क्या हो जाएगा, नेपच्यून, अर्थात जो आपका सूर्य से जितनी दूरी पर होगा वो आपका उतना ही ठंडा होगा। तो आपका सूर्य से अगर दूरी के क्रम में देखा जाए तो सबसे पहले आपका क्या आता है, आपका देखा जाए तो ये आपका, अगर सूर्य इसको हम लोग मान लें, सूर्य, ये आपका जो है सूर्य, और इसके क्रम में देखा जाए तो सबसे पहले ये आपका क्या आता है, बुध। बुध के बाद क्या आता है, बुध के बाद आपका शुक्र, और शुक्र के बाद अगर देखा जाए तो ये आपका क्या आता है, अपना प्यारा जो है पृथ्वी। ये आपका पृथ्वी आएगा। अब पृथ्वी के आगे क्या आएगा, पृथ्वी के बाद बुध, शुक्र, पृथ्वी, और उसके बाद आपका जो है मंगल आएगा, मंगल। और उसके बाद आपका, मंगल के बाद क्या आएगा, मंगल के बाद आपका बृहस्पति आएगा। ये आपका बृहस्पति, ये आपका बृहस्पति। और उसके बाद क्या आएगा, बृहस्पति के बाद आपका शनि आएगा, और शनि के बाद आपका अरुण आएगा। ये आपका अरुण, और उसके बाद क्या आएगा, वरुण। ये आपका क्या है, सूर्य से जो है एक सीक्वेंस है, एक क्रम है। तो जब भी आपसे पूछेगा जो है सूर्य से बढ़ते क्रम में, तो आपका सबसे पहले जो 1 नंबर पे आएगा बुध आएगा, ये आपका 2 नंबर पे आएगा, और ये आपका पृथ्वी 3 नंबर पे, और मंगल 4, और ये आपका क्या है 5। जैसे बाह्य ग्रह, इसको आंतरिक ग्रह बोलते हैं, इसको बाह्य ग्रह। ये आपका 4 जो है आंतरिक ग्रह, और ये आपका जो 4 ग्रह है ये आपको बाह्य ग्रह के नाम से जाना जाता है। ये 6 नंबर, ये आपका 7 नंबर, और ये आपका 8। टोटल जो है 8 ग्रह हैं आपके सामने। एक सीक्वेंस में कभी कभी परीक्षाओं में इसे क्रम में लगाने के लिए आता है, तो आप लोग जो है इसे जो है लगा सकते हैं। आइए इसी क्रम में जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 148 नंबर का क्वेश्चन जो होने वाला है, ये आपका किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरे रंग का है? ये आपका मीथेन है, अमोनिया है, नाइट्रोजन है या हाइड्रोजन। तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका मीथेन अर्थात CH4, ये आपका इसका सूत्र होता है। ये आपका राइट हो जाएगा मीथेन के कारण। और मीथेन आपका जो दलदली क्षेत्र होता है वहाँ पे आपका क्या है, आपका मीथेन आपका जो है पाया जाता है। जैसे धान के खेत से भी आपका सर्वाधिक मीथेन निकलता है। निम्नलिखित में से कौन सा 2 ग्रह ये आपका सहोदर भाई के नाम से जाना जाता है? ये आपका सहोदर भाई के नाम से जानता है, किसे जानते हैं? 149 का आप लोग बताइए कौन सा आपका राइट हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, बुध और शुक्र दे रहा है, पृथ्वी और शुक्र, बृहस्पति और शनि, आपका अरुण और वरुण। ये आपका क्या है, ये आपका सहोदर भाई के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। आइए आज के सेशन का हम लोग जो है लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? काफ़ी जो है इस सेशन का सबसे आसान क्वेश्चन। तो आपका देखा जाए तो सूर्य के पास सबसे जो आपका क्या है, सबसे पास में है, ये आपका कौन सा ग्रह है? ये आपका बुध है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह ये आपका बुध है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, जब भी आपसे पूछेगा एक सीक्वेंस तो सबसे पहले आपका बुध, और उसके बाद आपका शुक्र, और उसके बाद आपका पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये आपका सेशन है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। दोस्तों ये सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आने वाले एग्जाम में सभी एग्जामों में ये आपके ऐसे क्वेश्चन वनडे एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो और मंडल से जितने भी क्वेश्चन अभी तक प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे हैं, मेरा प्रयास लगभग 200 क्वेश्चन है। उस इस सेशन में हम लोग 50-50 क्वेश्चन करके सॉल्व कर रहे हैं। आज आपका 150 पूरा हो गया, 50 क्वेश्चन और बचे हैं। वो 50 क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे, आपका क्या है, सौरमंडल से कोई भी क्वेश्चन
आने वाले एग्जाम में आएगा। आप लोग अगर ये 200 क्वेश्चन कर लिए, आप लोग सभी क्वेश्चन जो है आसानी से आप लोग सही करेंगे। तो आज के सेशन का हम लोग यही एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।